हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार और आज हम देखेंगे पार्ट 2 और इसमें भी देखेंगे मानक विचलन। दोस्तों, मानक विचलन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन एन, टोटल कुल संख्या। यदि हमारे पास कोई लाइन दी है, नंबरों की लाइन दी है, नंबर है हमारे पास 9 3 2 9 3 9 3 2 5 8 9 3 2 5 8 4 1 ठीक, ये दिए और हमें इसका क्या निकालना, मानक विचलन। इसका क्या ज्ञात करना है हमें, मानक विचलन, सॉरी हाँ सही, मानक विचलन। इसका क्या ज्ञात करना, मानक विचलन। और हम पहले तो ऐसे क्रम वाइज लिखें, 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 नहीं 8 9, कितने हो गए, कितने 3 और 3 6 मतलब 7। विषम बैठ हो रहा है। विषम में हम क्या करते हैं, इधर की कैंसिल इधर की कैंसिल, जो बीच वाली संख्या लेंगे उससे ले लेते हैं। बीच वाली संख्या लेने के बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला इधर लिख ले। अब पहले तो बार निकालें हम, एक्स बार हमारे पास होगा 4 में से 1 घटाओगे मतलब कि -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 कितना 8 4 का स्क्वायर प्लस 9 4 का स्क्वायर अपॉन 7, ठीक, अपॉन 7। अब हम इसमें क्या करें, इसका होल स्क्वायर खोलना, यानी कि ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस ये हमारे पास होगा 5 25, 9 और 5 25, 25 दूनी 50, 50 और 5 55 अपॉन 7। फिर भी बता रहा है क्या बोले, आंसर हमारे पास सही है, ठीक, ये सही आ रहा है। इससे वो भी कर लेना है हमें अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 55 अपॉन 7 आंसर, ठीक, ये हो गया मानक विचलन। सेम है बिल्कुल मानक विचलन, मध्य विचलन के बिल्कुल सेम है मानक विचलन। अब देखते हैं सारणिक का, कि सारणिक में मानक विचलन कैसे निकालते हैं। यदि हमें सारणी दी है जीरो 1 2 3 4, ठीक, और इसका क्या है, ये एक्स आई एफ आई हमें दिया है 3 4 4 3 3 4 4 4 3, ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। ये सारणी दी है हमें, मानक विचलन ज्ञात करना है इसका। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम संचयी बारंबारता निकालें। संचयी बारंबारता का फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना, 3 7 7 और 4 11 11 और 4 15 15 और 3 15 और 3
18 यानी कि n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 18। ठीक, कितना आ गया हमारे पास n इज इक्वल टू 18। अब हम इसमें देखें कि हमारा जो बीच कितना पड़ा 1 2 3 4 5 पड़ा ना, तो इससे 2 को कैंसिल करो, इसको 2 कैंसिल करो। ठीक, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों इसे। अब हमें जो फॉर्मूला ज्ञात करना होता है, फॉर्मूला हमारे पास अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन n। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें तो x बार फाइंड करना है, तो x बार फाइंड करते हैं। x बार इज इक्वल टू 2 है, 2 में से ये घटाओ, कितना बचा -1, मतलब कि x माइनस एक्स बार करते हैं तो हमारे पास कितना हो रहा है, -2 -1 0 1 2। ठीक, इसका स्क्वायर करते हैं हम, स्क्वायर करेंगे 4 1 0 1 4। ठीक, अब हम इसका स्क्वायर करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स माइनस एफ आई होता है दोस्तों, साथ में उसकी स्क्वायर। हम इसकी गुणा कर लें, इसकी और इसकी, कितना हो गया 4 दिया 12, 4 एकम 4 4 0 0, ये कितना हो गया 4 एकम 4 और 4 दिया 12। ठीक, अब हम इसे जोड़ते हैं, 12 और 12 24, 24 और 8 32। ठीक, कुल पद कितने हैं हमारे 7, एन कितना 7, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 32/7। कितना, कुल पद 7 है और एन कितना 1 2 कितना हो गया, एन इज इक्वल टू हमारे पास है इसका 18। ठीक, 18, इसे कैंसिल हम करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा हमें 16/9 अंडर रूट। इसका अंडर रूट खोलेंगे तो हमारे पास ये कितना जाएगा 4/3 आंसर। ठीक, ये हो गया मानक विचलन का सारणी दियो। अब हम देखते हैं प्रसारण। प्रसारण कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। प्रसारण, ठीक, यानी कि ठीक, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स बार एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार, यहाँ पे आई मान बार अपॉन n और इसका स्क्वायर। उसमें क्या होता है, मानक विचलन में इसको अंडर रूट होता है और प्रसारण में अंडर रूट नहीं होता है, बस इतना ही अंतर होता है इसमें। और सेम कंडीशन टोटल वही होती है। देख लेते हैं सवाल प्रसारण में। यदि हमारे पास दिया है 1 3 2 1 3, इसका हमें क्या फाइंड करना है, प्रसारण फाइंड करना है, तो हम इसमें करेंगे कितनी है 5, एक लिख लो 6 4। अब हम करते हैं ऐसे क्रम वाइज लिखते हैं 1 2 3 4। अब हमारे पास कितना है 6 है ना, इधर से लोगे तो एक ही संख्या आ रही है, इधर से लोगे तो ये वाली 3 3, मतलब कि 2 + 3/2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 5। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करें, कोई सम संख्या कर लें, यहाँ पे 2 ही कर लें क्योंकि फिर परेशानी पड़ेगी उसमें। ठीक है, घटाने में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक, 2 यानी कि हमारा जो आएगा x बार इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 आएगा। अब हम इसमें से घटाते रहो, वर्ग करते रहो और n लगा दें। टोटल पद कितना है हमारा 6। उसमें सारणिक में जो टोटल पद थे उन्हें जोड़ना था। इसमें क्या है, जो कुल पद है कितनी है 6। अब इसमें से हम घटा लें,
तो इसमें 2 जाएगा, -1 का स्क्वायर मॉडुलस प्लस -1 का मॉडुलस प्लस 0 का मॉडुलस प्लस 1 का मॉडुलस प्लस 2 का मॉडुलस। ठीक, यानी कि और अपॉन 7, यानी कि हमारे पास जो आएगा 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 4 अपॉन 7। ठीक, 1 2 3 और 3 और 4 7 अपॉन 7, यानी कि आंसर हमारे पास आ गया 1। ठीक, ये हो गया प्रश्न। अब हम देखते हैं बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं वो देखते हैं। बहुलक का तो दोस्तों नाम सुनकर ही पता लग रहा है कि बहुलक, जिसमें जो सबसे ज्यादा होगा वो ही बहुलक होगा। देखते हैं। बहुलक यानी कि मॉड, बहुलक यानी कि मॉड। इसमें क्या होगा, जो सबसे ज्यादा संख्या होगी, जितनी बार सबसे ज्यादा संख्या लिखी होगी वो ही बहुलक होगा। देखते हैं। 1 1 5 8 3 2 1 5 5 3 8 1। इसमें बहुलक कौन सा है ये फाइंड करना है, यानी कि मॉड कौन सा है। तो देखो 1 कितनी बार लिखा है हमारे पास, 1 2 3 4, 1 कैंसिल हो गया, ये भी गिन गए, ये भी गिन गए, ये भी। अब 5 देख लेते हैं, 5 कितनी बार है हमारे पास, 1 2 3 बार है, 3। 8 देख लेते हैं, 1 2 8 2 बार है। 3 देख लेते हैं, 3 2 बार है। अब 2 देख लेते हैं, 2 एक ही टाइम है। ठीक, अब गिन गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 और 3 7, 7 और 5 12 सही है। यानी कि सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई है वो 1 आई है, यानी कि 1 इसका बहुलक। समझ में आया, यही होगा। एक और देख लेते हैं। यदि हमारे पास दिया है 3 8 5 3 8 3 8 5, आगे पीछे लिख सकते हैं 5 6 7 8 9। इस पे हमें बहुलक ज्ञात करना है, और एक और लिख दो 5। इसमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक कैसे निकालेंगे हम। इसमें देखो 3 कितनी बार है, 3 एक बार। 5 कितनी बार है, 3 बार। 8 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, लिख लिया। ठीक, 6 कितनी बार है, 1 बार। 7 कितनी बार है, 1 बार। 8 कितनी बार है, 8 लिख लिया। 9 कितनी बार है, 1 बार। यानी कि जो बहुलक आया हमारा वो आया 5। ठीक, 5 की सबसे ज्यादा बार है वो भी 3 बार। ठीक, इसका मतलब ये बहुलक कितना हो गया, 5। अब देखते हैं बहुलक सारणी में कैसे निकालते हैं। यदि हमारे पास दिया है 1 2 3 4 5 xi, और fi हमारे पास दिया है, fi दिया हमारे पास, fi है 5 8 3 2 13। ठीक, इसमें हमें बहुलक फाइंड करना है। तो दोस्तों इसमें बहुलक कौन सा होगा, दोस्तों fi क्या होता है हमारे पास, बारंबारता। ठीक, और बारंबारता में जो सबसे ज्यादा बार संख्या दी हो उसके सामने वाला जो होगा वो बहुलक होगा। कितना, 5 एक बार है, 2 8 बार है, 3 3 बार है, 4 2 बार है, 5 13 बार है, यानी कि इसका बहुलक क्या हो गया, 5। ठीक, ऐसे निकालते हैं सारणी। अब देखते हैं हम समांतर माध्य। ठीक, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला है कुल पदों की संख्याओं का योग अपॉन कुल पद। समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक, इसमें है कुल संख्या का योग
कुल पदों की संख्या का योग टोटल टर्म ऑफ सम अपॉन कुल पद, टोटल पद। ठीक, हमें दिया है 3, 5, 8, 3, 2, 1। इसका हमें क्या फाइंड करना है? समांतर माध्य यानी कि मीन। ठीक, इसका हमें समांतर माध्य फाइंड करना है, तो हमें इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। n इज इक्वल टू कितना है? 7। या हम इसे कह सकते हैं, ठीक, n इज इक्वल टू कितना? 7 है ना? 6, सॉरी 6। ठीक, n इज इक्वल टू हमारे पास 6 है, इसको जोड़ लो, यानी कि 3 + 5 + 8 + 3 + 2 + 1 अपॉन 6, यानी कि हमारे पास यहाँ ये कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 16 और 5 16, 5 21, 22। एक मिनट और देख ले रहे। 3 3 दूनी 6 और 6 3 3 9 9 और 13 9 और 13 22। ठीक, 22/6, इससे एक कैंसिल, हमारे पास 11/3 हमारा जो होगा आंसर होगा इसका समांतर माध्य का। यानी कि जो पद हमारे पास दिए हो उनका टोटल का योग कर लो और जितने पद हो उससे भाग कर दो, टोटल जो एवरेज आ जाएगा, इसे एवरेज भी बोल देते हैं दोस्तों, जो हमारा टोटल समांतर माध्य आ जाएगा वो आंसर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि सारणी में समांतर माध्य कैसे निकालते। सारणी दी हो तो हमारे पास दिया है xi इज इक्वल टू दिया 2 3 5 8 3 और fi दिया है हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक, और इसको हमें समांतर माध्य फाइंड करना। तो हम इसका समांतर माध्य फाइंड कैसे करेंगे? तो दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला होता है xi/n। ठीक, n, और n हमेशा किसका लिखते हैं? हम fi का। ठीक, या हम सिग्मा लगा सकते हैं, सिग्मा लगा। ठीक, अब कंफ्यूज हो गया आप कि मैंने फॉर्मूला बताया था सिग्मा xi/n बताया था, यही फॉर्मूला ये है। ठीक, सिग्मा लग रहा है ना, तो सिग्मा fi साथ में लगा होता है सिग्मा के। ठीक, अब देख लेते हैं। अब हम इसकी गुणा करें, गुणा में ना, तो हम निकालते हैं xi/fi गुणा में ना, 2 एकम 2 6 15 24 8 32 32 और ये हो जाएगा 15। इसका n जोड़ना 3 और 3 6 6 और 4 10 15। ठीक, 1 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 5 15 2 15 15 30 30 और 15 और 15 30, ये हो गए 6 और ये कितना हो गया 34 34 और 6 40, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा 70। कितना हो गया 70। और हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके बटे ये, यानी कि 70/15, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो 35/3 आंसर, सॉरी 35/3। 5 से काटेंगे हम, ये 5 एकम 5 बचा कितना 2 5 14 5 70, यानी 3 आंसर। ठीक, हमारे पास आंसर आ गया। अगला हम देखते हैं गुणोत्तर माध्य, और अगला देखेंगे हरात्मक माध्य। ठीक, इसके क्या फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। ठीक, यानी कि ठीक, इसका हमारे पास फॉर्मूला है ABCD ... n, तो इसकी जो पावर होगी 1/n।
यानी कि सपोज करो हमारे पास दिया है ABCD, 4 पद दिए हैं, तो हमारे पास जो पावर होगी 1/4। यदि हमारे पास दिया है ABCDE, तो हमारे पास इसकी पावर होगी 1/5। आंसर ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी। अगर हमारे पास दिया है 1 4 9 25, इसका हमें क्या करना है, गुणोत्तर माध्य फाइंड करना है, जीएम फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट नहीं, 1 4 9 25 की पावर कितनी है, 1/, कितना कर दें, 5 है ना। अब हम इसको निकाल सकते हैं, कितना हो गया, 4 और 9 पंजे 45 और 4 और 9 दूनी 18 और 4 225 हम कर देंगे, 5 दूनी 5 चौक 20, 8 और 2 10, 1 और 8 1 900। ठीक, 900 की पावर 1/5, ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, या यही दिया होगा, 100% यही दिया होगा, नहीं तो इसे हम लिख सकते हैं फिर 900 की पावर 100/5 बहुत मुश्किल हो जाएगा, यही दिया होगा। ठीक, या फिर ऐसी कोई संख्या दी होगी, या हमारे पास दिया हो 32 की पावर 1/5, तो हम 32 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणा 5, इससे एक आंसर। ये दोस्तों मैंने अपने पास से लिया था, सवाल तब ऐसा आया, अगर मैं किताब से लेता तो कोई ना कोई कंडीशन यही बननी होती। ठीक, कोई ना कोई कंडीशन यही बननी होती। ठीक, अगर हमारे, अब देख लेते हैं, यदि हमें दिया है 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 डॉट 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 3 की पावर n दिया, तब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसकी वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 डॉट 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 3 की पावर n। अब हम इसका अंडर रूट वो लगा दें, कितना हमारे पास पद कितनी है, टोटल पद कितने हैं। हमें अगर एक से लेते तो हम इसे लिख सकते थे 3 की पावर 1/n, लेकिन एक और है तो इसका हम आधा करेंगे, यानी कि 3 की 4 n/2, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अगला है हमारे पास ये, तो हम क्या करेंगे ये बताओ दोस्तों। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास संख्या भी सेम दे रखी हो और एक से लेकर अनंत तक संख्या दे रखी हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, जीएम हमें निकालना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अंडर रूट लगाओ, जो सबसे पहली संख्या दे रखी है वो लिखो और जो सबसे बाद में संख्या दे रखी है वो लिखो, और हमारे आंसर आ गया। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा हमारे पास, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3n+1 का अंडर रूट, और इससे हम लिख सकते हैं 3n+1/2, क्योंकि अंडर रूट 1/2 लिखते हैं ना, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया ये। ठीक, सपोज करो हमारे पास दिया है 5 की स्क्वायर 5 की 3 5 की 4 डॉट 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 5 की 26, इसका समांतर माध्य हमें निकालना है। तो समांतर माध्य हमें निकालना है इसका डॉट 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 26 है। अब हम इसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जीएम लिखो डायरेक्ट इज इक्वल टू, ये अब सेम संख्या दे रखी हो दोस्तों तभी कंडीशन फॉलो होगी, अंडर रूट लगाओ 5 गुणा और लास्ट संख्या लिखो, यानी कि इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा प्रथम पद a और लास्ट पद l। ठीक, यानी कि 25, यानी कि 5 = 7/2 आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं ऋणात्मक माध्य HM। ठीक, HM का फॉर्मूला होगा हमारे पास टोटल पद अपॉन टोटल पदों का योग बटे में टोटल पदों का योग। की पावर है। ठीक, हम देख लेते हैं कैसे होगा ये।
यानी कि कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या अपॉन कुल पदों का योग, मतलब सम। देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा। यदि हमारे पास दिया 1/2, 1/3, सॉरी 1/8, 1/12, 1/6, इसका हमें क्या निकालना है, HM। ठीक, हरात्मक माध्य निकालना है। कितने पद हैं टोटल, 4 अपॉन सबका योग 1/2, 1/8, 1/12, 1/6। हम इसमें एलसीएम के ले लें। 12 के 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 48 किससे कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 48 और 8 3 चले 8 48, ठीक है। 48 इसका एलसीएम ले लें हम। ठीक, कितनी बार जाएगा 48, 24 प्लस 8 3 चले 8 6 48, 12 12 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 प्लस 6 चौक 24, 12 चौक 48, 6 चौक 24, 6 36, 6 48, ठीक, अपॉन कितने पद हैं टोटल, 1 2 3 4 पद हैं, 4 लिख लिए। ये 4 ऊपर जाएगा 48 अपॉन गुणा 4, यानी कि 24 और 36, 30 प्लस 12, ठीक है, यानी कि 48 गुणा 4 अपॉन कितना हो गया, 42, यानी कि 48 गुणा 4 अपॉन 42। इससे काटेंगे हम तो ये जाएगा हमारे पास 24 अपॉन 21 4, और ये जाएगा हमारे पास 3 से जाएगा हमारे पास ये 8 या 24 4, 7 21 अपॉन 8 चौक 32 अपॉन 7 आंसर। ठीक, 32/7 आंसर आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास HM कैसे निकालते हैं। अब कुछ संबंध हैं वो देख लेते हैं कैसे होते हैं। यदि हमारे पास सही है, देख लिया एक बार, 36 30 और 12 48 सही है। ठीक, अब संबंध है हमारे पास कुछ, GM गुणोत्तर श्रेणी का स्क्वायर AP गुणा HP इज इक्वल टू, और हमारे पास AP बड़ी होगी, सबसे बड़ी AP, उससे छोटी GP और उससे छोटी HP। ठीक, इतना समझ में। यदि हम एक ही चीज का मान निकालने लगे तो हमारे पास वही कंडीशन होगी AM के पास, GM HM। ठीक, एग्जाम्पल तौर पर हम इसे 1 2 3 4 का यदि हम माध्य निकालें तो सबसे बड़ा आएगा AM, उससे छोटा GM और सबसे छोटा HM। आप मैंने निकाल के दिखा दिया, आप इसे निकाल के देख लेना। इसका हमें निकालना कितने, 4 है, 4 है कितना, 1 कितना 3 6 10, यानी कि हमारे आंसर जो आ गया वो आ गया 5/2 यानी कि 2.5। ठीक, अब हम इसका GP निकालते हैं तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 की पावर 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 और 6 चौक 24 1/4। ठीक, HM निकालते हैं तो इसका कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 कितना है, 4 अपॉन कितना, 3 और 3 6 10, मतलब कि 2 में से 5वां भाग, 2 का 5वां, इसका 2.5। अगर हम इसका 24 का भी निकालते हैं तो 24 को हम चौथा हिस्से में, मतलब इसका कहने का अर्थ है हमारे पास 24 का हम वर्ग निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा आएगा। ठीक, इसलिए ये कंडीशन फॉलो हो रही। ठीक दोस्तों, ये मैं अवकलन के अनुप्रयोग में समझा चुका हूं कि पावर का वर्ग कैसे निकालते हैं, कितनी भी पावर हो। दोस्तों हम इसे लिख सकते थे fx इज इक्वल टू
25 माइनस 1 ये लिख सकते थे। 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तो हम ऐसे करके निकाल लेते हैं। ये मैं आपका इसके अनुप्रयोग में बता चुका हूं, उससे देख लेना दोस्तों। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उसमें सभी पीडीएफ दे देते हैं। आज स्टैटिक्स की एक्सरसाइज की पीडीएफ दे देंगे और कल हम एक्सरसाइज कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।